पार्ट 1 में हम लोग वाटर तक पढ़ लिए थे। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले जाकर पार्ट 1 को देख लें। आज हम लोग स्टोमाटा से शुरू करेंगे। स्टोमाटा क्या होता है? दीज आर टीनी पोर्स और माइक्रोस्कोपिक एपर्चर गार्डेड बाई 2 किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड गार्ड सेल। स्टोमाटा जो होता है छोटा छोटा छिद्र होता है जो गार्ड होता है गार्डेड सेल से। गार्डेड सेल किस आकार का होता है? तो किडनी के आकार का होता है दोनों गार्डेड सेल, या बीन के आकार का भी उसको बोल सकते हैं। फिगर ए में ये ओपन स्टोमाटा है और फिगर बी में क्लोज स्टोमाटा है। ओपन स्टोमाटा में स्टोमाटल पोर होता है, लेकिन क्लोज स्टोमाटा क्लोज रहता है, इसलिए उसमें कोई स्टोमाटल पोर नहीं होता है। आगे चलते हैं हम। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का क्या काम होता है? मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लिव्स थ्रू स्टोमाटा। मतलब मैसिव अमाउंट, अधिक मात्रा में गैसियस का एक्सचेंज कहाँ होता है? स्टोमाटा में। स्टोमाटा के चलते कहाँ होता है? लिव्स में। मैसिव अमाउंट मतलब अधिक मात्रा में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑल्सो ऑकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टीम रूट्स एंड लीव्स। गैस का एक्सचेंज तना के सतह से भी होता है, रूट से भी होता है, लीव्स से होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किससे होता है? स्टोमाटा की मदद से, लीव्स के द्वारा। ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा की मदद से ही ट्रांसपीरेशन होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन मतलब कि पानी का अधिक मात्रा लॉस्ट होता है वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा के द्वारा, उसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब आते हैं गार्ड सेल क्या होता है। व्हाट इज गार्ड सेल? गार्ड सेल होता है दीज आर किडनी शेप्ड सेल विच कवर सिंगल स्टोमा, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। गार्ड सेल जो होता है ना, किडनी शेप्ड सेल होता है जो सिंगल स्टोमा को कवर किया रहता है। स्टोमाटा का सिंगल हो गया, स्टोमाटा का सिंगल हो गया स्टोमा, उसी को गार्ड सेल कवर किया रहता है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट भी होता है। फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है? दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा एंड ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। गार्ड सेल स्टोमाटा का ओपन होना और क्लोज होना उसको परफॉर्म करता है, और फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्या होता है? जब व्हेन द गार्ड सेल स्वेल ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। जब पानी जब गार्ड सेल में चल जाता है, उसके चलते स्टोमाटा फूल जाता है। स्टोमाटा फूल जाता है, उसके कारण स्टोमाटा ओपन हो जाता है। लेकिन वहीं जब पानी गार्ड सेल से श्रिंक मतलब लॉस हो जाता है, तो गार्ड सेल श्रिंक कर जाता है। किसके चलते? लॉस ऑफ वाटर के चलते, और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। स्टोमाटा ओपन कब होता है? जब स्टोमाटा के अंदर पानी चला जाता है तो स्वेल अप होता है, मतलब फूलता है, तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और वहीं जब स्टोमाटा के से पानी लॉस हो जाता है वाटर, तो स्टोमाटा श्रिंक कर जाता है और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। अब फोटोसिंथेसिस का साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन टिश्यू इनसाइड लीव्स एंड यंग स्टेम। फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लास्टिड क्यों कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट या सेल का किचन ऑफ द सेल कौन होता है? तो ग्रीन प्लास्टिड, इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लास्टिड में भी होता है, ग्रीन टिश्यू में भी होता है, ग्रीन टिश्यू इनसाइड लीव्स एंड यंग स्टेम, मतलब नया जो स्टीम पेड़ से निकले रहते हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस होते हैं। When we observe the cross section of a leaf under microscope, we can see the mesophyll cells full of green dots. These green dots are chloroplast containing chlorophyll pigments. जब हम लोग क्रॉस सेक्शन किसी लीफ का क्रॉस सेक्शन को लेकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वी कैन सी द मेसोफिल सेल फुल ऑफ ग्रीन डॉट। तो हम लोग मेसोफिल सेल को देखेंगे फुल ऑफ ग्रीन डॉट इस तरह ग्रीन डॉट दिया रहेगा मेसोफिल सेल में। इसी ग्रीन डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है?
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉलोइंग इवेंट ऑकर, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये सब इवेंट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल के द्वारा। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और वाटर टूटता है वाटर मॉलिक्यूल किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। H2O टूटता है, H2O टूटता है किसमें, हाइड्रोजन एंड O2 में H2O टूटता है। हाइड्रोजन रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसिस ग्लूकोज, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, ग्लूकोज को बनाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, इसी के चलते ग्लूकोज बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में करता है, उसी को ग्लूकोज कहते हैं। तो ये कौन करता है, हाइड्रोजन। ऑल दीज इवेंट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 मेन फेजेज, ये सब इवेंट 2 मेन फेज में कैटेगराइज किया है। एक नंबर में लाइट फेज, दूसरे में डार्क फेज। डार्क जैसे ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें देखिए CO2 से CO2 6H12O6 बन रहा है, डार्क रिएक्शन है, लाइट के एब्सेंस में बन रहा है। और ये H2O से O2 बना है, लाइट रिएक्शन है। अब डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन में क्या डिफरेंट है देखते हैं। लाइट रिएक्शन में लाइट का रिक्वायर्ड है, डार्क रिएक्शन में नो रिक्वायर्ड। टेक प्लेस इन लाइट रिएक्शन ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन डार्क रिएक्शन स्टोमा रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। शुगर इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है, डार्क रिएक्शन में होता है। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन में होता है, डार्क रिएक्शन में नहीं होता है। फैक्टर इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, तो लाइट, वाटर, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में